हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी टुवर्ड्स यू ऑल। सो आज का जो हमारा टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो ये होने वाला है कि डिवाइन आपके साथ किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो आज हम बात इसी बारे में हम आज टैरो रीडिंग करेंगे, डिटेल में देखना चाहेंगे कि आप सभी के साथ में डिवाइन भगवान आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका ध्यान करिए। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए बस आंखें बंद करिए और जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ सो टू डीक्लटर योर माइंड। जो भी आपके माइंड में विचार चल रहे हैं उनको चलने दीजिए जैसे चल रहे हैं, लेकिन बस जैसे जब आप ये वीडियो आपको मिले तो उस समय आप जब भी इसको देखिए तो पूरी फुल पॉजिटिविटी के साथ और डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर देखिए। तो चलिए फिर मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कैसे इसको देखना है इस रीडिंग को। यहाँ पे मैंने ग्रुप सिलेक्शन आप लोगों को करना है। यहाँ पे जो भी आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है उसके हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। यानी कि जैसे मेरा नाम मोनिका है तो मेरा नाम यहाँ पर एम है, ग्रुप 1 ABCDEFGHIJKLM एम तक, फ्रॉम A to M जो है वो ग्रुप 1 है। तो ये ग्रुप 1 हो गया, इसको देख लीजिए। अगर आप लोग का नेम इनिशियल्स में ये फर्स्ट लेटर इसमें आता है तो आपका ग्रुप 1 है। ये है ग्रुप 2। अगर आप N से Z के बीच में आपका नेम इनिशियल्स आते हैं सो आपका जो लेटर है फर्स्ट लेटर ऑफिशियल नेम का, ठीक है। पेट नेम यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, जो आपका ऑफिशियल नेम हो, जो आपके बैंक डिटेल्स में जिसमें आपको जो भी आप नाम है आपका, तो पेट नेम को मत लीजिएगा। जो भी आपके ऑफिशियल नेम है उनका फर्स्ट लेटर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया ग्रुप 2। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपने ग्रुप को देख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने ग्रुप सिलेक्शन कर लिया होगा। तो विद फुल पॉजिटिविटी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं और देखते हैं वो हमको आज क्या मैसेज देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज किया, जिनका ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए देख लेते हैं सबसे पहले कि डिवाइन आपके साथ क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस है आज के लिए आप सभी के लिए। शुरू करते हैं A to M वालों के लिए। People who are having the first letter of their name initials in from A to M, this reading is for you. Okay. So पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। Knight of Pentacles reverse, Judgment, the High Priestess, Six of Pentacles reverse, Nine of Cups reverse, the Devil reverse, Five of Pentacles reverse, Page of Swords reverse, Five of Swords reverse, Four of Wands reverse, King of Wands, ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, 10 of Wands reverse, Magician, the Hierophant। ये तो वे मैं दूसरे डेक भी ले लेती हूँ, एंजल डेक से देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स जो भी हैं वो क्या आप लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है गेट मोर इंफॉर्मेशन, लेट गो, रिमेन पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी। ओके, सो पहले ग्रुप 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं शुरुआत से बताना शुरू करती हूँ जो आपके लिए सबसे मेजर आर्कानास हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। ग्रुप 1 पीपल, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जहाँ पे जो भी आपका पाथ है, जो भी आपके गोल्स हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि इस समय ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए, ठीक है।
मैजिशियन, आप जो भी इस समय मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आपने सोच के रखा, जिस भी चीज़ की आप नॉलेज लेना चाहते हो, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, नया किसी चीज़ में आपने सोचा हुआ है, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो लेकिन आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, तो इस समय जो है यहाँ पे जो मैजिशियन कार्ड आया है, हेरोफेंट कार्ड आया है, दैट मीन्स ये जो समय है वो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अब इससे और देर मत करो, ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप बिल्कुल ग्रोथ पाथ पे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे आप में से मुझे मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जीज हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं, और हो सकता है कि कुछ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है, आप अपने लिए काफ़ी सारे आपने एक बैरियर्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे डेविल रिवर्स का भी कार्ड आया, तो दैट मीन्स डिवाइन इज टेलिंग यू दैट इट इज द हाई टाइम यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मतलब एक आपने ऐसी अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ, या ये मैं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैजिशियन और जो हेरोफेंट है वो आपको बता रहे हैं कि मतलब ये इस समय जो है राइट सेंटर, इस समय जब दिस इज द राइट टाइम फॉर एनीथिंग, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, दिस इज द राइट टाइम, आप उसमें गो फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़िए, रुकने का कोई सवाल नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है पूरी एक वॉर जोन जैसे आपको लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको इस समय डरने की और पैर पीछे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिवाइन इज सेइंग कि दैट इट इज द बैटल ग्राउंड इज नॉट, ये आपके लिए जो कंडीशंस है वो काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उसका सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स यू नो आपके जो इंसेस्ट्रल आपको जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके जो भगवान की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस सबसे हाईएस्ट एनर्जी के ये जो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, द मैजिशियन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल रिवर्स, मीन्स आपको अपने ब्रेक थ्रू करना है। यहाँ पर डेविल इज टेलिंग यू दैट द डिवाइन इज टेलिंग यू कि आप अपनी ही, अगर आप इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, आप अपनी ही बंदिशों में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। देख रहे हो आप, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने ही मकड़ जाल जिसे कहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, उससे निकलने का समय है। यहाँ पे ये रिकवरी पीरियड हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना है, जो एंजल कार्ड में भी आया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने का समय है। यहाँ पे ये भी आपको बता रहे हैं कि जो विशेस हैं आपकी, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप कुछ विशेस आपकी रही हो जिनको फुलफिल करने का समय आ रहा है। आपको इस समय डरने की बिल्कुल ज़रूरत, अपने करेज को, अपने जो भी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने का टाइम है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक सॉलिट्यूड में रह रहे हैं, एक उनको लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। तो यहाँ पे डिवाइन इज टेलिंग यू कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल गिव यू दैट कंफर्ट टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, जो कि डिवाइन चाहते हैं कि आपको आपके लिए गाइडिंग जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपके रास्ते पे आपसे पहले खड़े हुए हैं। ये डिवाइन आपको यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ऐसी है जो कि आपको, जैसे कहते हैं कि आप जब रास्ते में अंधेरा होता है, आपको पता नहीं होता है कि आगे आने वाले रास्ते पे गड्ढा होने वाला है क्या स्मूथ रोड है, तो हेरोफेंट बोलना चाह रहे हैं कि हेरोफेंट बोल रहे हैं कि एंजल्स या जो भी आपके इष्ट देव हैं आपके लिए ऑलरेडी वो रास्ता क्लियर करते जाएंगे। सी यहाँ पे जो एनर्जीज है, यहाँ पे जो आपकी जो ब्लॉकेज एनर्जीज है वो भगवान आपके लिए खुद ब खुद रास्ता जो है वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्क्राइब दिस कार्ड। यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी आ रही है। आपको ऐसा जैसे मैंने आपको बोला कि आप में से बहुत मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक एकांत वाली जिंदगी जी रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो नीड टू इंटरेक्ट विद एनीवन, और
टू गेट द हेल्प फ्रॉम एनीवन, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में काफ़ी हैं। तो डिवाइन आपके लिए गाइडेंस ये दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब ये कि इसका मतलब यहाँ पे ये कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गेट मोर मतलब जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, जिस भी जो भी आपका गोल है, उसमें आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, जितना आपको उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप देखो ये जो कार्ड्स है, एंजल कार्ड्स, देयर आर ऑल इंटरकनेक्टेड कार्ड्स। यहाँ पे इसमें यही बोल रहे हैं कि जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, जितना लोगों के साथ आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी, फिर आप किसी और से आपने मिला, आपके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी खुल गई। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो आप में से बहुत सारे लोग जो एक एकांत वाला जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये हमारी पेरिफेरी है, हम इसी में ही खुश हैं, तो डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा नॉक कर रही है। ओनली थिंग इज कि यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, ओके, रिमेन पॉजिटिव एंड विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्किंग, विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल जो ऑलरेडी एंजल्स के भेजे हुए लोग हैं, ठीक है, आपके रास्ते को जो क्लियर कर रहे हैं वो लोग, वो ऑलरेडी आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके जो एंजल्स हैं, वो उन एंजल्स ने ऑलरेडी आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को आपके रास्ते में भेजेंगे जो कि ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटीज के गेट ओपन करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप उन एंजल से मिलोगे ही नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? तो आप में क्या होगा, फिर वो दरवाजे बंद के बंद ही रह जाएंगे। तो ग्रुप 1 आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको इस वक्त एक ओपन माइंडेड सिचुएशन में रहना है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये आ रही है कि आपको मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है, देर नहीं करनी है, टू द पॉइंट रहना है, अपने फोकस को नहीं छोड़ना है, एंजल्स को पहचानना है कि आपके रास्ते के कौन से एंजल्स, कौन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन आपको नए इन्फॉर्मेशन से नए गेट्स खोलेगा, कौन से नए अपॉर्चुनिटी के गेट्स खुल रहे हैं, ठीक है। आपने एंजल्स, आस्क योर एंजल्स, यहाँ पे आस्क योर एंजल्स का कार्ड का मतलब ये है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके साथ कनेक्ट करिए। आपको वो और ज़्यादा गाइड, वो आपको आपकी हेल्प करने के लिए आप उनसे एक बार कनेक्ट होंगे, वो आपसे 2 बार और कनेक्ट होंगे और आपको पॉजिटिव सिचुएशन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स के साथ देखिए, दिस पर्सन इज टॉकिंग डायरेक्टली टू एंजल्स और आपकी जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। तो जब आप उनकी कंपनी में बैठेंगे या उनके साथ डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें खुद ब खुद पता चलने लगेंगे, ये एंजल्स आपको खुद ब खुद ये इन्फॉर्मेशन देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि वो एंजल्स या जो भी आपके इष्ट देव है वो तो सामने से आके आपको नहीं कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो यहाँ में कहने का मतलब ये है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन में ये है कि आपके रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हम किसी भी इंसान से जब मिलते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स का कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद होता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलिए, पर्सनल लाइफ में मिलिए, तो जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन करके जाते हैं। आपके लिए वो जो लोग आने वाले आपके समय में जो आपसे जुड़ेंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी के गेट्स ओपन करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये जो कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये डिवाइन आपको क्लियरली एंजल्स आपके बोल रहे हैं, आपके इष्ट देव बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और अपॉर्चुनिटीज को खो मत, ठीक है। हैप्पी मोमेंट्स को खो मत। ओनली थिंग इज कि यू हैव टू अपने ऊपर भरोसा रखो, रिमेन पॉजिटिव, कुछ चीज़ों को लेट गो करो। वो आपको भी पता है कि आपको कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिनको आपको लेट गो करना है, कौन से ऐसे सेल्फ बिलीफ सिस्टम है जो रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है, या मैं बोलूँ अगर आपका जो मेंटल स्टेट है वो, उसमें कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको आपको तोड़ना है, जिन चीज़ों को जिनकी अब ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये लेट गो करने की ज़रूरत है। ये आपका फॉल्स ईगो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक फॉल्स ईगो का कार्ड है। दैट मीन्स दैट दिस पर्सन डजंट वांट टू, वो इतना, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केपेबल है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने उसमें खुश है, ठीक है। दिस पर्सन, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स दिस पर्सन थिंक्स, आप में से बहुत से जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस
कंफर्ट जोन में हैं कि वो शायद अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन इज टेलिंग कि ये जो रास्ता है वो हमारा बनाया हुआ है, आगे चलना आपको है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपके लिए एक टॉर्च बेरर हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते पे आएगी, आपको सही डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपको हो सकता है कि आपके टॉर्च बेरर हो सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अगर किसी नई चीज़ में इनरोल कर रहे हैं, नया कुछ आप अपना कोई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं जो आपने बहुत लंबे समय से आप करना चाह रहे हो लेकिन आपने नहीं किया है, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि डिवाइन इज क्लियरली गिविंग द साइन दैट आप मैनिफेस्ट करिए। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। जो आप करना चाहते हैं आपको डेफिनेटली प्योर सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं कि कुछ और कार्ड जो हैं वो ग्रुप 1 के लिए क्या एज अ वार्निंग सिग्नल कुछ ऐसे हैं जो कि कोई ऐसा स्पेशल गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज टेल मी माय व्यूअर्स दैट इज देयर एनी स्पेशल वार्निंग और गाइडेंस कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम डिवाइन राइट नाउ। ओके, हैंगमैन रिवर्स। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि सबसे पहले तो अगेन ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपके लिए द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों के जो मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपका जो परसेप्शन है कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है, काम करने के तरीके के हो सकता है, हो सकता है कि आपने जिस तरह से पास्ट में कोई चीज़ को अगर एग्जीक्यूट किया है और अब आप चाहते हैं कि नया कुछ उसमें इनोवेशन हो, तो यहाँ पे डिवाइन इज टेलिंग यू कि अब अपने जो आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझिए। अगर आप किसी भी चीज़ को हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही सही हो, ठीक है। दूसरे की बात को भी समझने की कोशिश करिए, ईगोइस्टिक मत होइए। आपके लिए एक बहुत बड़ा ये हो रहा है कि अपने फॉल्स ईगो को हवा मत दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने फॉल्स ईगो को हवा देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो रास्ते हैं वो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज आप जितना फ्री फ्लोइंग रहेंगे, जितना आप अपने चीज़ों को लेट गो करके अपॉर्चुनिटीज़ के गेट को देखेंगे, उतना ही आपको आगे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इमोशंस जो हैं वो आपके हो सकता है कि आप शॉर्ट ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, तो डिवाइन इज टेलिंग यू कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। तो ये दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट ग्रुप 1। उम्मीद करती हूँ कि ग्रुप 1 पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आएगी, आप इसके साथ रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जिससे कि आप किसी की मदद कर सकें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो डिवाइन आपके लिए भी बहुत सारी हेल्प एंड अबंडेंस भेजते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल सकें, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं। आपको डिवाइन इस समय जो भी आप जिस भी लाइफ सिचुएशन में हैं, कहीं ना कहीं अगर आप मेरी रीडिंग से इंस्पायर होते हैं तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करिए और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के कॉमेंट्स को पढ़ना। तो चलिए, ग्रुप 1 या ये रीडिंग आपकी यहीं तक की थी। आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, हेलो ग्रुप 2 पीपल, वेलकम टू दिस चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रुप 2 जिनका भी नेम इनिशियल्स फर्स्ट लेटर जो है फ्रॉम N to Z हैं, उनके लिए रीडिंग है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में आज आपके लिए। आपके इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करिए और डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे कि आपका माइंड जो है वो डीक्लटर हो सके, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकें। आपकी एनर्जीज डिवाइन के साथ जितनी जल्दी कनेक्ट होंगी उतने ही आपके लिए पॉजिटिव आप पॉजिटिव रहेंगे और इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप सभी के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 4 ऑफ
Pentacles reverse, the Star card, King of Pentacles, the World, Seven of Swords reverse. चलिए मैं कुछ एंजल कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्या एंजल्स का कार्ड जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए ग्रुप 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की आप लोगों में बहुत कमी है। तो डिवाइन सबसे पहली बात आपको बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ की स्पीड को अगर आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो अपना आप स्लो डाउन करना भी सीखिए। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास द टाइम इज रनिंग शॉर्ट और समथिंग लाइक दैट, और वो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत तेज स्पीड से भागना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजल कार्ड्स हैं वो भी मैं ओपन कर लेती हूँ, देख लेते हैं कि वहाँ पे भी क्या गाइडेंस आ रही है, फिर एक साथ आपको बताते हैं। यहाँ पे भी लेट गो की एनर्जी आ रही है और द बिग यस आ रहा है। आस्क योर एंजल्स डू नॉट स्टॉप। ओके, आपकी स्पीड, गेट मोर इंफॉर्मेशन। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप में से यूनिवर्स इज टेलिंग यू द डिवाइन गाइडेंस इज दैट, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत तेज रफ्तार से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो गाइडेंस आ रही है उसमें ये गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा अपने आप को लिटिल बिट स्लो कर लीजिए, अपनी स्पीड को। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ ड्रॉ होंगी, लेकिन आपको अपने पहली बात तो अपने इम्पेशेंस पे काम करना होगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना होगा। इम्पेशेंस कब होता है? जब आपके पास आपको टाइम मैनेजमेंट करना सही तरीके से आना चाहिए। आपके लाइफ में जो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, वहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं वो कई जगह पे सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि कई बार लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत डेंस एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा कई बार आपके साथ ऐसा, आप लोगों में से कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं आप लोगों पे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये करने से रोकना, डिवाइन आपको रोकने के लिए कह रहे हैं। और ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने मनी वर्ल्ड को संभालिए। हाँ, आपके लिए गाइडेंस सबसे पहले आ रही है कि मॉनेटरी चीज़ों को, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सो बैलेंस, आप कभी आप ओवर स्प्लज कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइन इज टेलिंग यू दैट बी वाइज इन योर मॉनेटरी डिसीजंस। ये एक जो स्पीड लाइफ है, हो सकता है कि ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट हो, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, जब लाइफ की स्पीड बढ़ती है तो फिर हम कई बार गलत डायरेक्शंस ले लेते हैं और हम गलत चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो मनी का जो पार्ट है वो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि जो मनी वर्ल्ड है उसको थोड़ा वाइजली यूज़ करिए, जहाँ पे अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज बहुत थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप लोगों में से मॉनेटरी वाइज, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को डिवाइन गाइडेंस बोल रहे हैं कि आपको मॉनेटरी वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। लोगों पे ट्रस्ट जल्दी मत करिए। ठीक है, और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब मैं आती हूँ, आपको बहुत जल्द जो है ग्रुप 2 को रिकॉग्निशन मिलने वाला है, लोगों को फुलफिलमेंट मिलने वाला है अपने आपके जिस भी आप लाइफ सिचुएशन में हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बैलेंस करने की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, अगर आप उस पर कंट्रोल, अपनी स्पीड पे कंट्रोल कर लें, अपने मनी वर्ल्ड को कंट्रोल में कर लें, और
अपने माइंड एनर्जी को, मतलब ट्रस्ट इश्यूज, जहाँ पे जो ट्रस्ट करने वाली बात है, लोगों को सही तरीके से पहचानना शुरू कर दें, तो आपका लाइफ जो है काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। ये 3 एस्पेक्ट जो हैं वो आपको, और अपनी हेल्थ। ग्रुप 2, यहाँ पे हेल्थ के लिए काफ़ी मुझे एनर्जी जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो आप लोगों में से कई ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ की स्पीड के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपको बोल रही है कि स्पीड को थोड़ा स्लो करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत चीज़ें नई जुड़ने वाली हैं। हो सकता है आप लोगों में, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो नए घर में या नई गाड़ी में या फिर और किसी नए चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, नई शुरुआत नज़र आ रही है। मनी वाइज जो है आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि कोई भी अगर आप किसी शेयर वर्ल्ड में हैं, ट्रेडिंग में हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, ठीक है। सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में आ रहा है। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो आपके लिए ये आ रही है कि रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी के साथ नहीं छोड़ना है। अपॉर्चुनिटीज आपका डोर नॉक कर रही है, जैसे मैंने आपको बोला, डेथ कार्ड आ रहा है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज आपका डोर नॉक कर रही हैं, आपको रुकना नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भी काम करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी अगर आप कोई चीज़ नई शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मॉनेटरी वर्ल्ड में बहुत रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो वो रिस्क के लिए डिवाइन गाइडेंस बोल रहा है कि रिस्क कैपेबिलिटीज को, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन इतना भी रिस्क मैनेजमेंट इतना हाई लेवल का नहीं होना चाहिए कि आपको नुकसान हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन गाइडेंस आपको ये बोल रहा है कि उस चीज़ के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन ग्रुप 2 के लिए, और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे क्लैरिफाई करिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स और ट्रस्ट इश्यूज के कार्ड क्यों आ रहे हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड क्यों आ रहे हैं, क्या ये इंटरलिंक्ड है। देख लेते हैं इसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है आपकी, वो आप हो सकता है अपग्रेड करना चाह रहे हो डेफिनेटली, और उस अपग्रेड के चक्कर में हो सकता है कि आपका मनी वर्ल्ड जो है वो पीछे रह जाता है। तो डिवाइन गाइडेंस आपका कहना यह है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी बाउंड्रीज को जरूर चेक करिए। आप अपनी बाउंड्रीज में कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने आप को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, उस पर जरूर फोकस करिए। लग्जरीज को बढ़ाने के पहले सोचिए, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचिए कि क्या वो लग्जरीज को कि आपको वाकई में ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर बहुत जो ग्रुप 2 के लिए जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है, वो मॉनेटरी वर्ल्ड से बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है कि इनको बहुत केयरफुली डील करना है। किसी भी मॉनेटरी पार्ट में आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। मॉनेटरी पार्ट से अगर बात चली है तो देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर रिवर्स में। ओके, मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस सामने नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। शायद इसकी वजह से भी आपकी स्पीड तेज़ हो रही है। कई लोग ऐसे हैं, हो सकते हैं, जिनको क्विक मनी के चक्कर में, जो लोग हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशंस में जाना चाहें, तो उनके लिए खास तौर से ये मैसेज आ रहे हैं कि उनको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। सोच समझ के कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा उसके बारे में पूरी क्लैरिटी ले लीजिए, तब आगे बढ़िए। एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है, जो आपकी मेंटल स्टेट को बता रहा है कि ये कार्ड जो है ना, मैं आपको इस तरह से डिफाइन करना चाहूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और ये आपके अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपने लाइफ में पाया है और ये आपने नहीं लाइफ में पाया है। कहीं ना कहीं डिवाइन मुझे बताना चाह रहे हैं ग्रुप 2 पीपल के लिए कि इनकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम है। आप लोगों में वो सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए आपके पास है, उसके प्रति आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है,
जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये इसको एक एज ए एडवाइस की तरह ले लीजिए कि जो भी आपको लाइफ में अभी तक जो डिवाइन ने आपको दिया है, जो आपके इष्ट देव ने जो भी आपको चीज़ें, ये कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो सकता है, आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड हो सकता है, जो कुछ आपको मिला है उसमें उसके लिए पहले थैंक्स बोलिए डिवाइन को कि भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया है। एंजल्स एंसेस्टर्स, आई एम ट्रूली, आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम थैंकफुल वॉट एवर यू हैव गिवन टू मी, ठीक है। तो इस तरह का एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में एक ग्राउंडिंग लाने के लिए। तो ये जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट ग्रुप 2। उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ भी कुछ टेक अवे रहा हो आपके लिए। अगर कुछ भी टेक अवे रहा है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है ग्रुप 2 पीपल, तो इसको लाइक करिएगा ज़रूर। और जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए और आपको लाइव गाइडेंस देने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ दिल की बात मोनिका के साथ में, और लोगों के साथ शेयर करिए। होता है कि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी और का आप भला कर रहे होते हैं या फिर उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा रहे होते हैं, तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करता है ना, अबंडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आज की रीडिंग बस यहीं तक की थी। ग्रुप 2 पीपल अपना अपना ध्यान रखिए और जो भी डिवाइन गाइडेंस आई है उनके हिसाब से अपने रीडिंग्स को क्लेम करिए। कमेंट सेक्शन में आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम करिए। जब आप क्लेम करते हैं तो ये एनर्जीज के साथ ट्रांजैक्शन होता है और आपको इसका 100% बेनिफिट मिलता है। तो आज की रीडिंग बस यहीं पे ख़त्म होती है ग्रुप 2। फिर आपको मिलते हैं किसी और रीडिंग में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग दिल की बात मोनिका के साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।